आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। 2 दिन से राजस्थान के अंदर श्री कर्णपुर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा जोरों पर है। सत्ताधारी पार्टी के जो मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो वहाँ से उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए। पीछे हमारे राजस्थान विधानसभा है और अब आप इस पूरे एपिसोड को देखिए कि कर्णपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी, क्या वजह रही कि सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार जो मंत्री था और वो चुनाव हार गया। राजस्थान विधानसभा हमारे जो पीछे है इसमें 200 विधायक बैठते हैं और अमूमन हर चुनाव में ऐसा होता रहा है कि राजस्थान विधानसभा के जब भी चुनाव होते हैं तो 200 सीटों पे चुनाव नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी विधायक की या उम्मीदवार की डेथ हो जाती है। ऐसा ही इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ। श्री कर्णपुर से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया और वहाँ चुनाव रोक दिए गए। जब 199 सीटों पर चुनाव हो गए और भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों के साथ बहुमत मिल गया और भजनलाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस बीच जो सीट बची थी श्री कर्णपुर, वहाँ चुनाव होने थे और 5 जनवरी को वहाँ चुनाव हुए। 8 जनवरी को वहाँ मतगणना हुई। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो उम्मीदवार थे, घोषित उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में मंत्री बना दिया गया। उस पर सवाल उठे अपनी जगह कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन जो पहले से मैदान में थे और उनको मंत्री बना दिया गया। कांग्रेस की तरफ से जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे, उनके पुत्र रुपिंदर सिंह कुन्नर को उम्मीदवार बनाया गया और 5 जनवरी को जो चुनाव हुआ उसके अंदर ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको स्पष्ट लग रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं वो चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि 2018 का चुनाव सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने यहाँ से जो लड़ा था तो वो तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम रणनीतिकार थे उन्हें लग रहा था कि सरकार तो राजस्थान में बन गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कर्णपुर का जो चुनाव है, इसको चाहे उपचुनाव कहें, वो चुनाव है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं उनको मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद जब चुनाव हारे वो 8 जनवरी को, संभवतः ये भारत के अंदर पहला ऐसा मामला हुआ है कि किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को उतारा जाए और वो उसको मंत्री बना दिया जाए और वो मंत्री चुनाव है वो हार जाए। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव हारे क्यों, क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि जहाँ भी जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, विधानसभा के बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो अमूमन ये होता है कि सत्ताधारी पार्टी का उम्मीदवार ही चुनाव जीतता है। ऐसा बहुत कम होता है कि विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। अब एक चीज़ तो ये तो एक मोटी मोटी चीज़ सब लोग बता रहे हैं कि जहाँ श्री कर्णपुर में जो चुनाव हुए हैं, यहाँ जो कांग्रेस की जीत का एक कारण तो ये है कि जो कांग्रेस का उम्मीदवार था गुरमीत सिंह जी के निधन के बाद सहानुभूति का वोट है वो उनके पुत्र रुपिंदर सिंह कुन्नर को मिला है, यानी सहानुभूति की लहर से कांग्रेस जीती है। ये बात अपने आप में सही भी है कि अमूमन जहाँ जिस विधायक का निधन होता है, प्रत्याशी का निधन होता है, तो उसके जो परिजन अगर कोई खड़ा होता है तो उसके फेवर में एक लहर होती है और वो चुनाव जीतता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं वहाँ पर जो जीतने के। वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो एक कारण है कि जो गंगानगर की धरती है, बीकानेर की धरती है, आंदोलन है, मूवमेंट है, इनकी धरती रही है। ये किसानों और मजदूरों के इनके संघर्ष की धरती रही है और यहाँ कभी भी कोई सांप्रदायिक कार्ड, कोई किसी किस्म की नफरत का खेल ये नहीं चला है। और यहाँ जब भी चुनाव हुए हैं तो लोगों ने मुद्दों पे वोट दिया है, किसानों के मुद्दों पे वोट दिया है, मजदूरों के मुद्दों पे वोट दिया है, मंडी के मुद्दों पे वोट दिया है, बिजली के मुद्दों पे वोट दिया है, महंगाई और रोजगार को लेकर के वोट दिया है। ऐसा गंगानगर ये जो बीकानेर का एरिया है, ये जो इस एरिया के अंदर वोट इस आधार पे पड़ता है। तो सबसे जो मोटा कारण ये है कि जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति, जो रोटी रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जो सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के है, उसको वहाँ लोगों ने लाइक नहीं किया। एक ये कारण है। एक और कारण जो वहाँ बताया जा रहा है, जो सियासी चर्चाओं में है, कि इस गंगानगर के क्षेत्र में, श्री कर्णपुर के क्षेत्र में, यहाँ पर अकाली दल का, अकाली आंदोलन का भी प्रभाव है।
और सिख बाहुल्य क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि जो अकाली हैं उनकी और भारतीय जनता पार्टी का कोई पंजाब में गठबंधन नहीं है, और अकाली और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दूरियां हैं उसका प्रभाव भी वहाँ श्री कर्णपुर में पड़ा है, और वहाँ पर जो जीत है वो कांग्रेस की हुई है। और एक और कारण ये है कि सिख जो समुदाय है, सिख समुदाय से संबंधित किसान हैं, किसान आंदोलन के अंदर पहले भी सिख समुदाय के लोग हैं वो पेश थे, और अभी भी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उनके अंदर सिख समुदाय के लोग पेश हैं, और ये एरिया है ये पंजाब के टच में है। तो ये सारे प्रभाव हैं, ये भी अपने आप में काम किए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हैं वो चुनाव हार गए, और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गए। एक और चीज़ यहाँ पर जो चुनाव, जो भजनलाल मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने और केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, इन लोगों ने जहाँ जहाँ प्रचार किया, और राजस्थान के जो 3-4 मंत्रियों ने, इन्होंने जहाँ जहाँ प्रचार किया उन अधिकतर बूथों पे, उन अधिकतर इलाकों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव हारे हैं, और यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीती है। यहाँ जो श्री कर्णपुर के अंदर जो टोटल बूथ हैं वो 249 बूथ हैं। 249 बूथ में से 71 बूथ पे यानी 71 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यानी मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को बढ़त मिली है। बाकी जो 177 बूथ हैं उन पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। यानी भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्रियों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, इन लोगों ने जहाँ जहाँ जिस एरिया में प्रचार किया है वहाँ अधिकतर उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है उन बूथों पर चुनाव हार गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उनको जो वोट मिले हैं वहाँ 83,667 वोट मिले हैं, और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को 94,950 वोट मिले हैं। 11,983 वोट के अंतर से कांग्रेस यहाँ चुनाव जीती है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो जितना भी जोर लगाया, वो जोर लगाने के बाद जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट नहीं निकाल पाई। कि भजनलाल शर्मा हैं वो पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है। तो जाहिर सी बात है कि नए मुख्यमंत्री का जो कुछ दिनों पहले शपथ ली थी, और उनकी भी एक तरह की अग्नि परीक्षा थी कि ये जो बाई इलेक्शन है ये पार्टी जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। ये जो क्षेत्र है गंगानगर का, बीकानेर का, इसके सियासी तौर पे अजीबोगरीब अलग अलग किस्म के यहाँ के किस्से कहानी हैं, और मैं आपको एक किस्सा भी वहाँ का सुनाऊंगा। तो यहाँ की जो ज़मीन है गंगानगर की और ये जो बीकानेर की, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब जो वोटर है वो सत्ता की लहर के साथ बह जाए, यानी ऐसा नहीं होता है। वहाँ जो वोटर है वो मुद्दों पर वोट देता है। मैं यहाँ का एक रोचक किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। एक तो यहाँ जो सांसद रहे हैं हरिराम जी, जो कांग्रेस से सांसद रहे हैं, और उनके पुत्र हैं कॉमरेड शोपत सिंह जी, वो कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ बीकानेर से सांसद रहे। तो ये गंगानगर और बीकानेर का एरिया है, दोनों पिता और पुत्र अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते थे। शोपत सिंह जी हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे, कम्युनिस्ट थे, और हरिराम जी हैं वो कांग्रेस में थे, उसके बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 का, तो हरिराम जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को गंगानगर बुला करके सोने से तोलने की वहाँ उन्होंने घोषणा कर दी दिल्ली के अंदर। लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा कि इतना सोना हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो दोनों पिता और पुत्र अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के होते हुए जाहिर सी बात है एक ही घर में रहते थे। लेकिन शोपत सिंह जी को जब इन चीज़ों का मालूम पड़ गया कि पिताजी परेशान हैं, तत्कालीन वहाँ सांसद हैं, प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री को सोने से तोलने की उन्होंने घोषणा करके आ चुके हैं, लेकिन उस सोने का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा रोचक किस्सा है वहाँ का कि शोपत सिंह जी ने अपने पिताजी को कहा कि अपने घर पे जो सोना है, यानी उनकी पत्नी का, उनकी माँ का सोना है, वो अपने झोली में, अपन दामन में डालते हैं और गांव-गांव चारों तरफ घूमते हैं और सोने का बंदोबस्त हो जाएगा। हरिराम जी ने वो बात मानी और अपनी पत्नी का और अपनी बहू का जो गहना था, सोना चांदी है, वो अपने धोती में डाल करके गाँव गली में घूमे। और बताया जा रहा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी आए गंगानगर में और उनको तोला गया, तो उनके वजन से ज़्यादा सोना है वहाँ
इकट्ठा हो गया था। ये भी एक रोचक किस्सा वहाँ की सियासत का है कि पिता और पुत्र हैं, दोनों अलग अलग पार्टी की सियासत करते थे, अलग अलग विचारों की राजनीति करते थे, लेकिन जो एकजुटता वहाँ के समाज में पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और वहाँ का किस्सा है गंगानगर की सियासत का कि भैरों सिंह जी शेखावत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार और उपराष्ट्रपति रहे हैं। भैरों सिंह जी शेखावत ने 1993 में गंगानगर से चुनाव लड़ा था और भैरों सिंह जी वहाँ चुनाव हार गए थे। तब भैरों सिंह जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक गंगानगर से और दूसरा पाली जिले की बाली सीट से। वो तो गनीमत रही कि भैरों सिंह जी बाली का चुनाव जीत गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री 93 के अंदर बन गए। ये वो दौर था जो 1992 में बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे के बाद राजस्थान के अंदर भैरों सिंह जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद 1993 में चुनाव हुए। इतना माहौल होने के बाद भी भैरों सिंह जी, जिनको सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और ये मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बावजूद गंगानगर के वोटर ने न सिर्फ भैरों सिंह जी को चुनाव हरवाया बल्कि भैरों सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर तीसरे नंबर पर रखा। ये वहाँ की राजनीति है, यानी वहाँ की जनता है वो मुद्दों के आधार पर वोट देती है, जनहित के मुद्दों के आधार पर वोट देती है और वो वोट दे करके उन्होंने कर्णपुर में 5 जनवरी को दिखा दिया और 8 जनवरी को सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है मंत्री, उनकी हार हो गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 30 दिसंबर को ही उन्होंने शपथ ली थी, यानी करीब 1 सप्ताह के वो मंत्री रहे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।